नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने फ्री मैथ्स कोर्स के अंदर पहला टॉपिक जो था हमारा नंबर सिस्टम वो पूरा कर लिया है। दूसरा टॉपिक जो फैक्टराइजेशन और एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड था वो भी हमने पूरा कर लिया है। और इसके अलावा एक थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद, जो कि मेरे पर्सनल रीजंस थे, मैंने आप लोगों को बताया है, उसके बाद हम लोगों ने एक एमसीक्यू बेच की जो क्लास काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही थी, उस क्लास में भी हमने एक क्लास ले ली है। तो उसे भी आप अपनी अलग से एक एमसीक्यू बेच की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, उस पर आप जा करके देख सकते हैं। और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक है, जो छोटा सा टॉपिक है लेकिन कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इन भिन्नों से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। जैसे भिन्नों का जो सरलीकरण है वो कैसे होता है, उनका आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न की। भिन्न क्या होती है? भिन्न से तात्पर्य होता है हमारा किसी पर्टिकुलर भाग से। जैसे मैंने लिखा 1/2। 1/2 का अर्थ है किसी भी वस्तु का या किसी भी संख्या का आधा भाग। ठीक है, तो भिन्न का सिंपल अर्थ आप कैसे लेंगे? भाग से लेंगे। भिन्न के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कौन सा? अंश। और दूसरा पार्ट होता है भिन्न का हर। यदि अंश और हर की हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा 2/3, 1/2। ठीक है, इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं तो ये क्या है? अंश और हर, P/Q का फॉर्म। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P/Q का फॉर्म, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था किसमें? परिमेय संख्याओं के अंदर। ठीक है, तो अगर अंश और हर के रूप में हमने किसी चीज को लिखा है, अर्थात इसको पढ़ेंगे कैसे? देखना आप, 2 में से 1 भाग, 3 में से 2 भाग। अर्थात इससे सिंपल सा तात्पर्य हमारा ये हो सकता है कि यदि हम किसी वस्तु के 3 हिस्से कर दें तो उनमें से 2 हिस्से के बराबर। अगर मैं कहूं कि आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है, आप लोगों को डिस्प्ले पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड के 9/10 भाग के बराबर है। मतलब जो व्हाइट बोर्ड का जो साइज है, इस व्हाइट बोर्ड के साइज को हम ये मान करके चल सकते हैं कि आप लोगों को जो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है डिस्प्ले के अंदर, वो पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड ना हो करके उस व्हाइट बोर्ड के 9/10 भाग के बराबर है। ठीक है, अब 9/10 भाग से क्या तात्पर्य है मेरा? सिंपल सी बात है कि यदि मैं इस बोर्ड के टोटल कितने हिस्से कर दूं? 10 हिस्से कर दूं, तो उनमें से 9 हिस्से आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एक हिस्सा है जो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। सिंपल है, 10 में से 9। देखिए हम मार्किंग भी करते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उनमें 10 में से 9, 10 में से 8, मतलब हमने क्या किया? पूरे पेपर को 10 छोटे छोटे भागों में बांट दिया। उनमें से हमारे 8 भाग करेक्ट हुए हैं और दो भाग जो है वो इनकरेक्ट हुए हैं। इस तरह से हम भिन्नों को लिखते हैं। और निश्चित रूप से भिन्नों का उपयोग संख्याओं के भाग को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। पहली बात हो गई। दूसरी चीज है, जो भिन्नों के अंदर आप पता करते हैं कि भिन्न कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भिन्न होती है उनमें दशमलव कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए हम बात करते हैं दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न अर्थात जैसे मैं बोलूं 0.1, 0.1 से क्या तात्पर्य है? अगर इसे हम दशमलव भिन्न कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये किसी न किसी तरह से अंश और हर में कन्वर्ट होगी, तभी तो हमने इस दशमलव के पीछे भिन्न शब्द लगाया है। अगर दशमलव लिखते हैं और उसके पीछे भिन्न शब्द लगा रहे हैं, दैट मीन्स दशमलव भी एक प्रकार की भिन्न है। और यदि भिन्न है तो फिर अंश और हर होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10। अगर मैं लिख रहा हूँ 0.25 तो हम इसे लिखेंगे 25/100 और 25 से कट जाएगा ये 1/4। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज हो गई कि हमें दशमलव भिन्न पता होनी चाहिए कि दशमलव भिन्नों को हम साधारण भिन्नों में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक होता है उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। इनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
क्योंकि ये हमारे एग्जाम का प्रश्न नहीं है, सिर्फ हमारी जानकारी का विषय है। देखिए हम बात कर रहे थे उचित अनुचित, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में। देखिए कैसे, कुछ उदाहरण लेंगे सिर्फ और समझेंगे। उचित भिन्न, जिसका भिन्न बनाना उचित है, सामान्य तरीके से समझना, जिसका भिन्न बनाना उचित है। जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 लिखा। अब अगर यार 2 का 3 का में से 2 भाग हैं तो आप इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, बिल्कुल उचित है। क्यों उचित है? देखिए अगर मैं यहाँ पर 2/3 लिखता हूँ, यहाँ पर अंश जो है वो हर से छोटा है। क्यों? क्योंकि 2 के 3 भाग, ठीक है। आप विभाजन भी करके देखेंगे तो 2/3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसको भिन्न में ही लिखे रहना उचित है। जबकि मैं अगर 2/3 की जगह 3/2 लिख दूं तो आप कहेंगे कि सर 2 का भाग 3 में एक बार तो जाता है कम से कम, इसलिए ये क्या हो जाएगी, इसको इस तरह से न लिख करके हमें या तो 1.5 लिखना पड़ेगा या फिर 1 से ही 1/2 अर्थात मिश्र भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अनुचित है। अनुचित क्यों है? क्योंकि अभी ये विभाजित हो सकती है, हम अपने काम से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। देखिए कैसे, सिंपल सी चीज़ है, जिन भिन्नों में विभाजन की प्रक्रिया और आगे न बढ़ सके वो उचित है, क्योंकि वहां से आगे हम कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों करेंगे। लेकिन जिन भिन्नों में हम आगे विभाजन कर सकते हैं फिर भी उन्हें रोक दिया गया है, ये अनुचित है। अपने काम से पीछा तब तक नहीं छुड़ाना है जब तक कि वो काम हमारे लिए असंभव न हो जाए। यही बात ये भिन्न कहती है कि आप अनुचित तरीके से भिन्न को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर हर बड़ा है, मतलब कि 3 का भाग 2 में लगा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, ये तो उचित है कि अगर यहां से भाग नहीं लग रहा है तो हम इसको यहां पर स्टॉप कर सकते हैं। आप इससे क्या समझेंगे, इसमें हर बड़ा होगा अंश से, जबकि यहां पर हर छोटा होगा अंश से, हर छोटा होगा। क्यों? इसीलिए तो इसे अनुचित कहेंगे, क्योंकि 2 का भाग 3 में भी जा रहा है, ठीक है। और यदि ये भाग इसके अंदर जा रहा है तो फिर अनुचित भिन्नों का क्या करें, इन्हें और आगे सोल्व करें, और जैसे हम इसे आगे सोल्व करेंगे क्या बन जाएगी हमारे पास, मिश्र भिन्न बन जाएगी। जैसे 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 का भाग 3 में एक बार, तो यहाँ लिखेंगे भागफल, फिर शेषफल 1 बचता है तो 1/2, 2 से ही 1/2 हमारी मिश्र भिन्न हो गई। ये तो हमने पढ़ा सिर्फ भिन्नों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए इसे देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। बहुत आसान आसान सी कुछ चीज़ें सीखनी है हमें, इसमें से कोई मेजर क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सरलीकरण सीखना है और आरोही अवरोही क्रम सीखना है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉपिक, आरोही अवरोही क्रम, ठीक है। अब देखिए, अब आरोही अवरोही क्रम से मेरा तात्पर्य है बढ़ते और घटते क्रम में, जिसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न में कौन सा मान किसका कितना आ रहा है। कैसे पता करेंगे? देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2/3, 4/3, 6/3 नहीं, 7/3 और 9/3, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूं और आपसे कहूं कि इसे आरोही अथवा अवरोही क्रम में जमाइए, पहली चीज आप लोग ये क्लियर कर ले, आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। देखिए आरोह का अर्थ होता है ऊपर की ओर बढ़ना, अर्थात चढ़ना या आगे जाना। अगर इस तरह से भी आपको क्लियर नहीं होता है तो एक और तरीका है, आरोह में 3 शब्द हैं और अवरोह में 4 शब्द हैं, अर्थात आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, जबकि अवरोही में ऑलरेडी 4 शब्द हैं, तो ये क्या होगा, बड़े से स्टार्ट होगा और छोटे की तरफ जाएगा। अर्थात आरोही का तात्पर्य है छोटे से बड़े के क्रम में लिखना, ठीक है, और अवरोही से तात्पर्य है बड़े से छोटे के क्रम में लिखना। यहां हम बात करते हैं 2/3, इसमें एक भी बार भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। ये अनुचित भिन्न है, इसमें एक बार भाग जा रहा है, इसमें एक बार भाग जा रहा है और इसमें भी भाग जा रहा है। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, देखें ये क्या होगा, भाग नहीं जा रहा है 2/3 रहने दो, यहाँ एक बार भाग जा रहा है, 1 से ही 1/3 हो जाएगा। आप लोग सोल्व करें एक बार, इसमें 1 से ही
सॉरी 7 है ना, 2 सही 1/3 और 3 दिया 9 3। अब आप देखिए सिंपली आप कौन से ऑर्डर में पाएंगे इसको, अगर आप देखते हैं इसका असेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में आप इसे ऑलरेडी पाएंगे। क्यों पाएंगे, देखिए 2/3, 1 सही 1/3 अर्थात ये 1 से कम, ये 1 से ज़्यादा, ये 2 से ज़्यादा और ये 3, तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम है। अगर आपको अवरोही क्रम में लिखना है, सॉरी ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर इसी से बनेगा 4/3, 7/3 और 9/3। ये क्या है हमारा, ऑलरेडी आरोही क्रम है। यदि हम इसे अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, 9/3, 7/3, 4/3 और 2/3। ठीक है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, या तो आप भिन्नों का मान देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है इतना डिफरेंस आ रहा है कि हमें डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन कई बार डिफरेंस बहुत कम होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं कुछ फ्रिक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन यहाँ एक और ले लेते हैं हम, 2/7, 3/7, 9/7, सॉरी 9/7 नहीं, 5/7 और 4/7। इसमें आप क्या करेंगे, बहुत आसान काम है, सीधा सीधा दिख रहा है, एक हरों का एक सीरीज आपको दिखाई दे रहा है जो कि सब में बराबर है। तो जितनी संख्या ऊपर वाली बड़ी है, जितनी संख्या ऊपर वाली बड़ी है उतनी ही संख्या पूरी भिन्न की बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 4/7 हो गई, तीसरी सबसे बड़ी संख्या 3/7 हो गई और चौथी सबसे बड़ी संख्या 2/7 हो गई। ये मैंने जो मार्किंग की है 1 2 3 4, ये क्या है, ये इसका अवरोही क्रम है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या से हम लोगों ने शुरू किया था। सबसे छोटी की बात करेंगे तो ये हो गई, सबसे उससे छोटी सॉरी उससे बड़ी 2/7, उसके बाद 3/7 हो गई, फिर 4/7 हो गई और 5/7 हो गई। ये कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया आरोही क्रम अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। देखिए कुछ कंडीशन हम लोगों ने फॉलो की है, मैंने सिर्फ इसे समझने के लिए बात की थी कि आरोही क्रम से क्या मतलब है, बढ़ता हुआ क्रम। देखो हमने बढ़ता हुआ लिखा, अवरोही से क्या तात्पर्य है, घटता हुआ क्रम, हमने घटता हुआ लिखा। लेकिन अब हमारा रियल क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए, हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमें क्या करना होता है। सिंपली अगर भिन्नों के अंश और हर को हम देखें, किन किन को देखना है हमें, अंश और हर को। अब देखना इसमें मैं 3 तरह की कंडीशंस क्लियर करूंगा। पहली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, अभी भी जस्ट हमने देखी है। पहली कंडीशन कौन सी, कि यदि क्या समान हो, हर समान हो, सब में हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। लेकिन यदि अंश समान है और हर अलग अलग है, देखिए कैसे, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। अंश समान 2 2 2 2, सब में अंश 2 है लेकिन भिन्न अलग अलग है। देखिए हर अलग अलग है, अंश समान है। अब आप देखना एक बार, यहां पर सबसे बड़ी संख्या में 7 का भाग देंगे तो सबसे बड़ा मान निकल करके आएगा। क्यों, क्योंकि संख्याएं लगातार बढ़ रही है तो मान भी लगातार बढ़ेगा। लेकिन अगर अंश समान है, 2 है और उसके 3 टुकड़े करें, उसके 5 टुकड़े करें, 7 करें या 9 करें, सबसे छोटा टुकड़ा कब होगा, जब सबसे ज्यादा टुकड़े करेंगे। अर्थात यदि अंश में अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, यदि अंश समान है और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, मतलब सबसे कम टुकड़े, सबसे छोटा अंश, यह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जिसका अंश जिसका हर सबसे छोटा है। यदि हर बराबर है और अंश अलग अलग हैं तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सा क्रम जमाएंगे, हम इसमें आरोही क्रम को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आरोही क्रम से तात्पर्य है बढ़ते हुए क्रम से, और बढ़ता हुआ क्रम जिसका अंश समान हो, अंश सब में समान है तो विभाजन जितना कम होगा उतना बड़ी संख्या होगी। और बढ़ते हुए क्रम में हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं, अर्थात जिसका विभाजन सबसे ज़्यादा वो सबसे छोटी संख्या, बटे 9। 2 के 9 टुकड़े करेंगे, सबसे छोटा टुकड़ा होगा, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या है। 2/9
इसके बाद 2/7, 5 भी है, 2/5 और 2/3, ठीक है। जिसके अंश समान हो, जिसके हर समान हो, दोनों प्रकार के हमने कर लिए। लेकिन अंश और हर दोनों असमान हो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे और इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भिन्नों के सरलीकरण के अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। पहली चीज हमने पढ़ी है भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। आरोही अवरोही क्रम के अंदर हमने अभी तक अंश जिसका समान हो और हर जिसका समान हो उसके बारे में पढ़ लिया। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ जिसके अंश और हर दोनों अलग अलग हों, उस मेथड को भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना उसमें बर्डन लेना ही नहीं है हमें। बहुत सिंपल सा मेथड है, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी है। क्यों? क्योंकि जिसका हर बड़ा है उसका विभाजन ज़्यादा बार हुआ है। देखिए यदि अंश और हर दोनों अलग अलग हों तो किस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने लिखा 2/7, 3/5, 1/6, 4/9 और 5/7 लिख लीजिए इसको, 5/7। ये भिन्न मैंने लिखी है। अब इसमें ना तो अंश को देख करके पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास हर बराबर होता तो आप अंश को देख सकते थे, अंश बराबर होता तो आप हर को देख सकते थे। लेकिन यहाँ दोनों बराबर नहीं है और यही हमारे एग्जाम का प्रश्न है। इससे पहले वाला जो मेथड है बहुत सिंपल है, बहुत इजी मेथड है, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं की हमने, सिर्फ एक क्वेश्चन किया है। लेकिन ये हमारे एग्जाम का मेथड है, इस पर हम ध्यान देंगे। देखिए यहाँ बेसिकली हमें करना क्या होता है, दो मेथड हम काम में ले सकते हैं। जो आप लोगों को ज़्यादा इजी लगे आप उसे काम में लें, मैं किसी मेथड के लिए फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन दशमलव वाला मेथड ज़्यादा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सिर्फ एक स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दोनों मेथड में बताऊंगा, एक दशमलव वाला मेथड और एक जिसमें हरों को बराबर करने वाला मेथड है। देखिए कैसे। सबसे पहला काम हम दशमलव वाले मेथड से देख लेते हैं। सिंपल सा तरीका है, 2 में 7 का भाग लगा के देखिए, दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए। सब में भाग लगा के दशमलव में बदल दीजिए। सिंपल देखना आप एक बार, 2 में 7 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, 7 दूआ 14, 6 बचेगा, 6 0 मतलब 8 7 56, लगभग 0.28 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, ये इसका दशमलव रूप है लगभग में। आप लगभग में अंदाजे से निकाल सकते हैं। इधर 5 अंक 30 यानी कि 0.6, इधर एक में तो भाग जाएगा नहीं, 4 6 अंक 36, 6 अंक 36 0.66। यहां पर अगर आप भाग लगाएंगे तो 0.9 चौके 36 44, ठीक है, 50 7 7 49 0.71। अब आप देखिए जब आपने दशमलव सबके निकाल लिए ना तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। देखो दशमलव के अंकों के हिसाब से देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 0.28, 0.6, 0.66, 0.44 और 0.71। सबसे बड़ा 0.71 हो गया, दूसरा 0.66 हो गया, तीसरा 0.6 हो गया, चौथा 0.44 हो गया और पांचवा 0.28 हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आरोही क्रम की, आरोही में सबसे पहले कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 0.28 यानी कि 2/7। उससे बड़ी संख्या, सॉरी इससे जस्ट बड़ी ये है 4/9। उससे जस्ट बड़ी 3/5। उससे जस्ट बड़ी 1/6 और इससे जस्ट बड़ी संख्या 5/7, अर्थात 5/7 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। यदि इसी का हमसे कहा है कि अवरोही क्रम लिखे तो अवरोही क्रम हम लोग ऊपर मार्किंग कर चुके हैं। पहली सबसे बड़ी, दूसरी उससे बड़ी, सॉरी उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी और ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो इससे एक और प्रश्न बनता है, निम्न में से सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या का चयन करें। एक ही बात है, आप आरोही क्रम लिख लीजिए, अवरोही क्रम लिख लीजिए या फिर सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का चयन कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल हम ले ले रहे हैं। 1/4, 3/7, सॉरी अभी एक क्वेश्चन थोड़ा सा बच गया है। इसके अंदर हम एक और मेथड काम में ले सकते हैं कि इन सबके अंश बराबर, सॉरी हर बराबर कर लीजिए आप। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप लोगों
देख सकते हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है, तो टाइम काफ़ी कंज्यूम करेगा। इन सब के हर बराबर कर लीजिए। अब हर बराबर कैसे करेंगे, आपको लसा लेना पड़ेगा, इन सब का लसा लेना पड़ेगा और ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा इन सबको कि इनके हर बराबर हो जाए, लेकिन इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आप इनको दशमलव में निकाल लीजिए, फास्ट काम होगा, ईजी रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं 1/3, 3/7, 7/9, 9/11 और 11/13। हम लोगों ने फिर से 5 संख्याएं लिखी है और इस तरह से लिखी है 1/3, 3/7, 7/9, 9/11, 11/13। अगर इन सभी संख्याओं को हमें अवरोही क्रम में लिखना है, क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले कौन सी संख्या को लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या को। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप लोगों के लिए पहचानना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि 1/3, 3/7 इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। अगर हम बात करें कि जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, अगर ये सोच करके हम बात करें कि जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है, तो उस हिसाब से ये बड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें कि जिसका हर सबसे छोटा है वो बड़ी है, तो फिर हर तो सबसे छोटा इसका है, तो गलत बात है। हम क्या करेंगे, वापस वही हमारा मेथड डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल सा काम है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए विभाजन करना पड़ेगा, और अगर आपको विभाजन नहीं आता है तो आप एक बार तो हल्का सा देख सकते हैं कि कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, 1 में 3 का भाग, 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 0 लगाया, 3 3 9, 1, फिर 3 3 9। इस तरह से विभाजन जो नॉर्मल हम करते हैं दशमलव में वो करना है। देखिए अब कैसे करेंगे, फास्ट। सबसे पहले 1/3, 1/3 को हम लिखेंगे 0.33, 3/7 इसको 30 मान लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद एक 0 लगा सकते हैं। 7 चौके 28, फिर 7 2 14, इस तरह से ही आगे जाएगा। 70, 9 7 63, ठीक है, और 9 7 63। इधर 11, 90 11 88, मतलब 0.8 और 2 0, 0.1। इधर 13 का भाग अगर आप 11 में लगा रहे हैं नहीं जाएगा, 110 में लगा दीजिए, 13 8 104, 0.8 बचे कितने, 6 0, 13 चौक 52, 0.84। अब आप देखिए, आप लोगों को आराम से दिख जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.84। ठीक है, यानी कि 11/3। इसका अवरोही क्रम 11/13। इसके बाद 0.81, 0.42 और 0.33। पीछे से इसका अवरोही क्रम आएगा, अर्थात हमने आरोही क्रम में ऑलरेडी से लिखा हुआ था, हम इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे। 9/11, 7/9, 3/7 और 1/3। ये क्या हो गया, इसका अवरोही क्रम हो गया। आरोही और अवरोही क्रम में बदलना अगर आप लोग सीख गए हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम फिर ले लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आरोही और अवरोही क्रम हमने सीख लिया, तो हम साथ के साथ चर्चा कर लेते हैं। 2/3, 4/7, 3/11, 0.74, 3.4 सॉरी 0.4 और 0.34 में सबसे छोटा अंक बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए। ठीक है, ये एक प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा देंगे। देखिए करना क्या है, 2/3, 4/7, 3/11, 0.74, 0.4 और 3.4। ठीक है, इनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है हमें। सबसे छोटी संख्या देखो, यहाँ तो दशमलव ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके दशमलव निकाल ले फास्ट फास्ट, बाकी सब है ही सही। देखिए 2/3 यानी कि 0.66, इधर 0.57 और इसमें भी भाग लगाओ। 11 का भाग 3 में लगाएंगे, 0.276 सॉरी 8 है, 7 आएगा, 0.27। ठीक है, आप लोग भाग लगा करके देख सकते हैं। 0.74, 0.4 और 0.34। अब आप देखिए 0.66, 0.57, 0.27, इनमें सबसे बड़ा अभी तक यहाँ तक 0.66 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 0.74 आ गया, यानी कि ये सबसे बड़ी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी की, तो क्या देखेंगे हम,
0.66, 0.57, 0.27, अभी तक तो 0.27 पे ध्यान देंगे। उसके बाद 0.74, 0.4 का तात्पर्य 4 से नहीं है, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। 0.4 का मतलब 4 से नहीं है। अगर हम दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 0.4 है, जबकि 0.27 मतलब 0.27 में 0.2 है, जबकि 0.4 को हम 0.40 लिखते हैं। ठीक है, इसलिए ये ध्यान दे 0.27 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो 0.27 हमारी बनने वाली है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गई, आरोही अवरोही क्रम हो गया, उचित अनुचित भिन्नों के बारे में भी हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली है। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बच जाता है भिन्नों में से जो पढ़ने वाला है, और कंबाइंडली पढ़ेंगे हम इस चीज़ को, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम के अंदर एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, सरलीकरण वाला जो बोर्ड मास का बनता है। क्यों? क्योंकि वही टॉपिक वापस भिन्नों में आके फिर से पढ़ना पड़ता कि वही सेम नियम यहाँ भिन्न के ऊपर लगाने हैं जो संख्याओं पे लगाए थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सरलीकरण पूरा टॉपिक जो है वो भिन्नों के साथ में ही पढ़ा दूँ आप लोगों को। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास भिन्न और उनका सरलीकरण है। ठीक है, तो उनका सरलीकरण भी हम साथ के साथ सीखेंगे, जिसमें बोर्ड मास वाला नियम हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, माफ़ करना टाइम का थोड़ा सा इशू है, हाँ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सरलीकरण वाला जो वीडियो है उसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा लेंगे। अभी मैं चाह रहा था कि एक क्वेश्चन करवा दूं और उसे समझा दूं, उसके बाद वैसे भी हम एमसीक्यू वाले बैच में उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा मन नहीं कर रहा है कि आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन दे करके अगले तक वेट कराया जाए। मैं चाह रहा हूँ कि इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पूरा का पूरा सरलीकरण जो है वो एक साथ लेंगे, और उसके क्वेश्चन यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यूज में भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बने हुए हैं। पहले मेरा मन था कि सिर्फ हम कंसेप्ट क्लियर करते, ज़्यादा एग्जाम्पल्स ना लेते और एमसीक्यू वाले बैच में एग्जाम्पल्स को ले लेते, लेकिन आप एक काम कीजिए, सिर्फ एक क्लास के लिए वेट कीजिए, समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, मेरे को कुछ काम है, तो अगली क्लास में आप लोगों को कंप्लीटली सरलीकरण पूरा कर देंगे, जिसमें हमारा फ्रैक्शन वाला भी टॉपिक पूरा हो जाएगा, और लगातार हम 3 टॉपिक पूरे कर चुके होंगे। अब तक हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा पर्सनल रीजन से जो बीच में ब्रेक हुआ है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, उसके अलावा हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस लेकर के 3 टॉपिक रेगुलर क्लासेस के और एक एमसीक्यू बैच का जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अपनी प्लेलिस्ट, दोनों प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर डाउट्स आते हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर मुझे बताइए, निश्चित रूप से आपके डाउट्स सोल्व होंगे। और ये जो कभी कभार कोई समस्या आ जाती है, क्लास नहीं हो पाई या लेट डल पाई, तो इस चीज़ की सूचना आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल के थ्रू मिल ही जाती है, जिसका लिंक भी मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप लोग उसे देखिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर सूचना मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगली वीडियो के साथ, जो कि होगी हमारी भिन्नों का सरलीकरण। और भिन्नों के सरलीकरण के साथ साथ संख्याओं का सरलीकरण जो हमने वहाँ नहीं पढ़ा था उसे भी हम इंक्लूड करते हुए पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।